काम कुम तो ससुर उठा लियो। ब्याह करें 5 साल होगी। अपन कमा बन जानो पड़सी को आंखों सामान तो सब जचा दूं मैं। और कपड़ा कपड़ा रात 9 बजे की फ्लाइट बता। और फिर उड़ जैसे हैं तो आज मैं जाना ही पड़े, कमाना ही पड़ेगी। अब सगर खा को गुजारो कहाँ हुआ है, खेती में तो काम चल रहा है कोई नहीं, कमा बन भी जाना ही पड़सी है। तो हमको सामान पैक कर दूं मैं जाके। हे भगवान जी, मेरे बेटो आज दुबई जा रहे जो को थे सागर रहे हो भगवान जी। मेरे बेटा को साथ में छोड़ो ना, वो मारा हूँ दूर जा रहे सासू बुआऊ कदे ही दूर बन गए हो मैं भगवान जी। अब पली भी जा रहे जो भी कहते सागर जायो और देखो ध्यान रखियो। आई है मेरी थारे से विनती। पुष्पा, हाँ जी। सामान वामान पैक कर दियो कि मेरी 9 बजे की फ्लाइट है, जल्दी कर दे सामान पैक। लो वो सामान पैक कर दियो। एक मासो सामान गाल दियो, एक में टिफन गाल दी। टिफन है ऊपर ही ऊपर, शाम को भूख लगना रात में जना निकाल के खा ले। और इन कपड़ा कपड़ा ही इन ही थोड़ा बहुत जरूरत को सामान देखो लो। माँ मिलता हो या जजो यहाँ कौन जाना है, नहीं माँ उदास हो जाएगा। लो हाँ ठीक है, मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ। मम्मी मिलती जैसे हैं थोड़ी देर से, मम्मी तो मिलती जाए, तू टेंशन मत ले। जी सुनो, ध्यान रख दो थारो। हाँ हाँ तू चिंता मत कर, मैं ध्यान रख से मेरो, तू तेरी चिंता मत कर। और फोन पर बात करता रहे मेरे से, ध्यान हो जाए ना। हाँ मैं तेरे से बात करता हूँ टाइम टू टाइम। ठीक है, मैं माऊ मिल के आऊँ, उठी माऊ मिल के उठी किसी तो निकल जैसे ना। ठीक है जाओ। ठीक है जाओ ना। आज बेटो जा रहे दुबई, जाना ही पड़सी भाई कमाबा। खेती में तो घर खर्चो खर्चो निकला है, खेती में दोबारा में नाटानी उड़ीगनो पड़ा है। घर खर्चो क्यों निकाला, जाना ही पड़सी। अब दूर जा रहे है जनादर चक तो नहीं पड़ रही फण हट्टी पर हाथ रख के भेजना ही पड़सी। अब के उपाय है, मन तो दरी कौन लाग सी भेजना ही पड़सी। कमाए पार पड़सी या क्या पार पड़सी। माँ, ओ माँ, हाँ बेटा। मैं जाऊं, मेरी 9 बजे की फ्लाइट है जो को, मैं जाऊं दुबई कमाबन। अच्छा तेरी 9 बजे की फ्लाइट है के जाएंगे तू, जा बेटा। माँ दोग दूं मैं बेटा हाँ बेटा खुश रह बेटा, तू ध्यान हो जाई मानसा सुगवान भूल मत जाई ना बेटा। फोन करतो रही टाइम टू टाइम और मारी बात करतो रही मारसू नहीं मारो जी क्या टिकल है बेटा। कमा बन जाए को तो बढ़िया है, टाइम टू टाइम रुपया भेज तो रही। सोच रहा कि फीस चुका बुक रहा जू, तुम भूल मत जाई ना बेटा जाके। फोन करतो रेस्टोरेंट डेली फोन करछूं थाने में, ते चिंता ही मत करो। ध्यान रखियो माँ थे भी थारो। ठीक है माँ, जाऊं फिर मैं। ठीक है बेटा जा तो ने। अरे हरीश। हाँ जी मैन साहब। अच्छा सुनो, तुम फ्री हो ना तो बता दो, जब भी फ्री हो तो मेरे को तुमसे जरूरी बात करनी है। ठीक है मैम साहब, आप शाम को 7 बजे आ जाना मेरे रूम में, शाम को 7 बजे फ्री हूँ मैं। अभी तो मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ थोड़ा। अच्छा ठीक है, शाम को 7 बजे आप तुम्हारे रूम में आ जाऊंगी। ठीक ठीक है मैम साहब। मैम साहब को भी क्या बताऊँ, मैम साहब मेरे को इतनी अच्छी लगती है कोई तो सोच भी नहीं सकता। और मैम साहब से जाके मैं कैसे दिल की बात कहूँ। मैम साहब से मेरे को प्रेम हो गया है, उनके बिना मैं नहीं रह सकता। अब मैं जाके उनसे खुद बात करने की हिम्मत तो नहीं हो रही। मैम साहब क्या बात करने वाले हैं मेरे से, इस बारे में बात करने वाले हैं, वो तो शाम को ही पता चलेगा क्या बात करेंगे। तो मैम साहब मेरे को बहुत अच्छी लगती है, कि मैं उनसे मैं प्रेम करने लग गया हूँ अब। शाम के 7 बज चुके हैं, अभी जाती हूँ हरीश के रूम में। आज सारी बातें कर लूंगी, पूरी दिल की बात कर लूंगी। कब से ही वेट कर रही थी, 12 महीने हो गए। आज बात करने की सोच रही थी, आज पूरी जरूरी बात कर ही लेती हूँ जाके।
हरीश, हाँ आइए ना मैम साहब, अंदर आइए, अंदर आ जाओ। ठीक आ रही हूँ। हाँ तो बोलिए मैम साहब, आपको क्या बात करनी है, किस बारे में बात करनी है मैम साहब आपको? हरीश, मैं कब का ही सोच रही थी कि मैं तुमसे आके मिलूं, तुमसे बात करूं, पर हिम्मत ही नहीं हो पाई इतनी। आज मुश्किल से हिम्मत जुटा के आई हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या मुझसे शादी करोगे तुम? क्या आप मेरे को पसंद करते हो मैम साहब? हाँ मैम साहब, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। तब से मैं भी आपको यही बात कहने वाला था। अच्छा हुआ आपने बात कर ली। मैं आज शाम को ही आपको ये बताने वाला था कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये तो अच्छा हुआ मैम साहब आपने बात कर ली आगे से। मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, कब से ही मैं भी यही सोच रहा था कि मैम साहब से कैसे जाके बात करूं। क्या तुम तैयार हो शादी करने के लिए? तुम भी प्यार करते हो मुझसे? हाँ हाँ मैम साहब, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो ठीक है, फिर जल्दी अपन दोनों शादी करेंगे। हाँ ठीक है मैम साहब, आप मम्मी पापा को जाके बता दो। हाँ ठीक है। अरे मैम साहब मेरे को पसंद करते हैं, मैं भी मैम साहब को पसंद करता हूँ। देख रहा सारे दिन मैं तो वहाँ की बाट देख वो करूँ, न तो वो फोन उठावे और न तो क्या मैं जी कर लहर गया। फिर एक दो बड़ी बात करिए करें को नहीं, आज 2 साल होगा बात करें को नहीं। न फोन उठाऊं मेरो काट देवी, क्यों वो फोन ही को नहीं उठाऊं, चिंता को नहीं होगी। कती बार फोन कर लियो न तो उठावे। हाँ जो करके देखो यानी। अभी मैम साहब मेरे से शादी करने वाले हैं, इससे अच्छी खुशखबरी क्या हो सकती है मेरे लिए? ये पुष्पा क्यों बार बार फोन करती है? इसको पता है कि मैं उसका फोन तो उठाऊंगा नहीं, क्यों बार बार फोन करती है ये? उठा के इसको जवाब दे देता हूँ आज। हेलो। हेलो। देखो पुष्पा, तुम बार बार मेरे पास फोन मत करना। तुमको समझ नहीं आता कि एक बार मैं जब नहीं उठा रहा हूँ तो मैं बिजी हूँ? ये बात समझनी चाहिए ना तुमको। और एक बात और सुन लो मेरे से, मैं तुम्हारे पास अब कभी नहीं आऊंगा। सुन रही हो तुम? मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो तुमसे शादी हुई है तो क्या हुआ? क्या करूं मैं इसमें? तुमसे शादी हुई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं किसी और को पसंद करता हूँ तो तुम्हारे पास क्यों आऊंगा मैं? तो तुम भूल जाना मेरे को, और मैं कभी नहीं आऊंगा वहां पे। याद रखना तुम, मैं कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। ठीक है, फोन रखो, और आज के बाद मेरे पास फोन मत करना। सुन रही हो तुम? आज के बाद मेरे पास फोन नहीं करना। ठीक है। ठीक है। अब क्या करूँ, ये कर सकूँ क्या नहीं कर सकूँ। क्यों? हरीश शादीशुदा है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी बात करनी पड़ेगी मेरे को हरीश से। अभी मैम साहब मेरे से शादी करने वाले हैं, इससे अच्छी खुशखबरी क्या हो सकती है मेरे लिए? हरीश, हाँ मैम साहब। मैम साहब आपने मम्मी पापा से बात कर ली क्या? शादी के लिए कब बोल रहे हैं वो, कब करेंगे शादी अपन? नहीं हरीश, अब ये शादी नहीं हो सकती। अब अपन दोनों शादी नहीं करेंगे, क्योंकि क्या मैम साहब, नहीं करनी शादी? क्यों मैम साहब, क्या हुआ? मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, ऐसे थोड़ी बोलते हैं मैम साहब। क्यों, क्या हुआ? क्या बात हो गई? देखो हरीश, अब ये शादी हो ही नहीं सकती। तुमको भी पता है और मेरे को भी पता है, क्योंकि हरीश तुम शादीशुदा हो। मैं शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं एक किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हरीश। जब मुझे पता होता कि तुम शादीशुदा हो तो मैं तुमसे रिश्ता कभी बनाती नहीं, मैं तुम्हें आके बोलती नहीं। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है हरीश, कि मैंने बिना जांच पड़ताल किए तुमसे शादी करने के लिए प्रपोजल रख दिया। सबसे बड़ी गलती मेरी है हरीश। वो तो बेचारी तुम्हें कमाने के लिए भेजा है, उसने तो, तुम्हारे माँ बाप ने और तुम्हारी बीवी ने यहाँ पे पैसे कमाने के लिए भेजा है, कि घर में पैसे आते रहें जरूरत के। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे आके? दूसरा घर बसाने की सोच रहे हो? तो मैं तुम्हारे साथ घर नहीं बसा सकती हरीश।
मैं अगर तुम्हारे साथ घर बसा लूंगी ना तो मेरे जितनी बेवकूफ लड़की कोई नहीं होगी, दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की मैं ही होंगी। कि मैं कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद करूंगी। तुम्हारे माँ बाप मेरे को, अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी ना तो तुम्हारे माँ बाप कभी नहीं अपनाएंगे मेरे को। कहेंगे ये औरत आके मेरी बहू का घर उजाड़ दिया, मेरे बेटे को छीन लिया हमसे। वो कभी नहीं अपनाएंगे। जब मैं वहां चली जाऊंगी ना तुम्हारे साथ तो वो मेरे को घर से निकाल देंगे। मेरे को तो निकालेंगे ही, तुमको भी घर से बाहर निकाल देंगे, हमेशा के लिए तुम्हें त्याग देंगे हरीश। वो पता है क्या तुम्हें? तुमने आगे के बारे में नहीं सोचा, आगे क्या होगा। कोई नहीं अपनाएगा। और मेरे माँ बाप कभी तैयार नहीं होंगे एक शादीशुदा इंसान के साथ मेरी शादी कभी नहीं करेंगे। तुम्हारी बीवी जिंदा है, पर तुम्हारी बीवी नहीं हो ना, तब तो फिर भी मेरे मम्मी पापा तैयार हो जाएंगे। और अगर वो तुम्हारे मम्मी पापा भी तैयार हो जाएंगे। अरे तुम्हारी बीवी जिंदा है, अभी कोई तैयार नहीं होगा। तो इससे अच्छा मैं पहले ही तुम्हारी जिंदगी से चली जाती हूँ। पता है ना तुम्हें कितनी जिंदगी बर्बाद होंगी। तो मैं तुमसे यही बोल रही हूँ, तुम तुम्हारे परिवार को जाके संभालो और मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। और तुम अपने गांव चले जाओ उनके पास। मुझे पता है तुमने उनको बहुत दूर रखा है, अब उनको जाके संभालो। हाँ ठीक है मैम साहब, मैं उन लोगों को संभाल लूंगा, मेरे घर वालों को जाके। ठीक है हरीश, गुड बाय, जा रही हूँ मैं। इतना बड़ा अपराध करने से बचा लिया दिव्या ने मेरे को। ये तो दिव्या समझदार थी। अच्छा हुआ दिव्या मेरी जिंदगी से चली गई। मेरे को थोड़ा बहुत अटैचमेंट हुआ था उससे और उसको मैं प्यार समझ बैठा। इतनी बड़ी भूल मेरे से कैसे हो गई। पीछे मैं परिवार छोड़ के आया था और यहाँ आके दूसरा परिवार बसाने में लग गया। इतना बड़ा अपराध हो गया मेरे से। और पुष्पा को भी मैंने कितना सुना दिया, उसको भी मैंने बोल दिया मैं दूसरी लड़की को पसंद करता हूँ, भूल जाना, कभी मत आना मेरी जिंदगी में। यार ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या बोला मैंने उसको। कैसे माफ करेगी वो मुझे? मम्मी को भी बता दिया होगा उसने। क्या करूं मैं? यहाँ से निकल जाता हूँ मैं जल्दी। वहां जाना पड़ेगा मेरे को, अभी संभालना पड़ेगा मेरे परिवार को। ऐसे परिवार को कैसे भूल सकता हूँ मैं भटक गया था मैं। मेरे को समझ आ गया है कि जब बीवी बच्चे पीछे हो, माँ बाप भी हैं पीछे, तो उनको छोड़ के मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। मेरी मेरा दिमाग एकदम से काम करना कैसे बंद कर दिया यहाँ पे आने के बाद। कैसे भूल सकता हूँ मैं। अभी मैं पुष्पा को फोन करके बोलता हूँ कि मैं भी निकल रहा हूँ दुबई से। फोन आ रहे हमरा ठीक आ रहे, बाकी तो क्या लाश करूंगा तो कौन करे। हेलो, है तो वहाँ कोई फोन। हेलो हाँ सुन, मैं दुबई से निकल रहा हूँ आज। मेरी 10 बजे की फ्लाइट है और कल सुबह 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा मैं। और पुष्पा मन माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से। आइंदा में यहाँ की गलती को नहीं, मन माफ कर देगी उसका तो। ना, गलती इंसान का ना है, कोई बात का नहीं। और माँ ने बता दी कि मैं चाल को बिठाऊं। 10 बजे की मेरी फ्लाइट है, 10 बजे निकलूंगा और सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगा कल थारकन। ठीक, आ जाओ, मैं मम्मी ने बताऊँ ना। ठीक है पुष्पा, मैं सामान सुमान पैक करके और निकलूँ अब। ठीक है, आ रहे हैं आज, जाके मम्मी ने बता दी। गलती इंसान है, माफ कर दे, आ जाए भाई तो। तो इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि मतलब शादीशुदा इंसान के साथ शादी कभी नहीं करो। एक औरत के हाथ में ही होता है सब कुछ। अगर मर्द तो भटक जाता है, उसको पता नहीं होता, समझ नहीं आता। जब अगर औरत समझाएगी ना मर्द को तो मर्द कभी ऐसा गलत काम करेगा ही नहीं। तो ये सारी गलती औरत की होगी। अगर औरत समझ जाएगी ना कि एक मतलब औरत का घर नहीं उजाड़ सकती मैं, वो उसकी जिंदगी से चली जाएगी ना, तो एक औरत का जो मतलब बीवी होती है ना पहले वाली, उसका घर कभी नहीं उजड़ेगा। सब कुछ औरत के हाथ में ही होता है। जब उसको पता चल जाए कि ये शादीशुदा इंसान है तो उसको हमेशा के लिए छोड़ के चला जाना चाहिए।